स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। क्लास 10th पूरक परीक्षा 2022-23 विषय गणित का ये क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपका जो पूर्णांक रहेगा वो मैक्सिमम 75 मार्क्स, आपका जो टाइम रहेगा यानी समय रहेगा वो 3 आवर्स रहेगा। यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, कल आपका गणित का, मैथमेटिक्स का सप्लीमेंट्री का एग्जाम होने वाला है। यहां से आप इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, पहला क्या पूछा गया है, 26 और 91 का एचसीएफ है, तो यहां पे आपको लगाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर है, रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक होगा, तो यहां पे आपको लगाना है सी नंबर में -b/a। यहां पे तीसरा नंबर है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा का कोई हल नहीं है, इसका बी नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं AP 2 7 12 डैश डैश का सार्वआंतर है। यहां पे आपको 7 में से 2 घटाना है, तो यहां पे इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, इसका अगला है 5वां नंबर, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा है परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर होगा। तो यहां पे आपको बताना है 70 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहां पे देख सकते हैं, इसके बाद अगला है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो यहां पे 4 चौके 16 9 9 81, यानी डी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद यहां पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देख लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पे लिखा है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहां पे अगला है, यहां पे देख सकते हैं, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी डैश डैश कहलाती है। यहां पे आप देख सकते हैं अगला दिया हुआ है। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर ले, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपके 6 अंकों का है, सभी क्वेश्चन ये जो है 1-1 अंकों के हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, इसका आंसर आपको आगे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पे है, सही जोड़ी बनाइए। यहां पे क्या है, पहला नंबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका आंसर जो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां पे कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहां पे हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं। इसके बाद यहां पे देख सकते हैं, द्विघात समीकरण का विविध कर, तो यहां पे होगा b² माइनस 4ac। ठीक है, यहां पे अगला है, द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। यहां पे अगला है, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लें। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर चौथा है। यहां पे पूछा गया है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, पहला है, किसी एपी के प्रथम n पदों के योग का सूत्र आपको बताना है। यहां पे इस तरह से ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको बताना है, मूल बिंदु से बिंदु x y की दूरी, तो मूल बिंदु होता है 0,0। ठीक है, ये आप लिख के आएंगे। और यहां पे देख सकते, पूछा गया, दृष्टिकोण रेखा की परिभाषा लिखिए। अगला है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला है 5वां नंबर, वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र, और यहाँ पे बेलन के आयतन का सूत्र। यहाँ पे चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, क्या है, निम्नलिखित को सत्य सत्य बताना है। यहाँ निम्न में सत्य सत्य बताना है, तो पहला क्या है, √3 जो है एक परिमेय संख्या, तो ये बिल्कुल गलत है। √3 जो होता है वो
अपरिमेय संख्या होता है। यहां पे बोला है कि परिमेय संख्या है। यहां पे देखिए 2 4 6 8 समांतर श्रेणी है, तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी बिल्कुल सत्य है। यहां पे क्या लिखा है, बिंदु -4 6 एवं 4 -6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 0 होंगे, तो यहां पे ये असत्य है। इसके बाद बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है, ये भी सत्य है। इसके बाद अगला है किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, तो ये असत्य है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6वां है। पूछा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8 9 और 25 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आपके 2 अंकों का क्वेश्चन है। यहां पे देख सकते हैं इसका अथवा है एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है, ये भी आपके 2 अंक का है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसके बाद इसका अथवा है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहां पे देख सकते हैं एक छोटा सा सवाल दिया हुआ है जो कि चैप्टर 2 का है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। ये भी आपके 2 नंबर का है। यहां पे इसका अथवा है, आप देख सकते हैं। यहां पे देखिए क्या पूछा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ आकृति में दिया गया px के शून्यकों की संख्या। यहां पे देखिए px में ये जो ग्राफ है कितनी जगह टच कर रहा है, तो यहां पे एक जगह ये हो गया आपका, दूसरा जगह ये 3 जगह, तो यहां पे इसके शून्यकों की संख्या जो होगा 3 होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, क्रमशः क्या दिया, -3 और 2 हैं। इसके बाद अगला है द्विघात बहुपद 4u² + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके बाद अगला है 10वां नंबर, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपके 2 अंकों का क्वेश्चन। इसके बाद अगला है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 और 11 का अथवा। ठीक है, यहां पे पूछा गया द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उनके 2 बराबर मूल हो। ठीक है, ये भी आपके 2 अंकों का, इसका अथवा आप देख सकते हैं। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 जो कि चैप्टर 5 का है। यहां पे क्या पूछा है, एपी 7 10 13 डैश का 8वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पे इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका 13 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। आप फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट कर लें, इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लें। आपके पास आज बस का समय है, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर जो है वो कल है। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपके चैप्टर 8 का है। ठीक है, sin a = 3/4, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। ये आपके 2 अंकों का है। ठीक है, यहाँ पे इसका अथवा भी देख सकते हैं, sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री का आपको मान निकालना है। आइए बढ़ते आगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप 16 देख सकते हैं। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना, ये भी आपके 2 अंकों का है। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17 और इसके बाद ये रहा आगे क्वेश्चन नंबर आपका 18। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21 और यहाँ पे आपको रैखिक समीकरण युग्म को बदलकर हल करना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका अथवा है और ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 22। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से तैयार करके एग्जाम में जाएं। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। आपको इसमें माध्य निकालना है। ठीक है, ये दिया हुआ है वर्ग अंतराल और बारंबारता, इसमें से आपको माध्यक ज्ञात करना है। इसके बाद यहाँ पे इसका अथवा भी आप देख सकते हैं। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आपके एग्जाम में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे। चलिए
चलते नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, विस्टा।